एक्सरसाइज 7B में टाइप 4, और टाइप 4 का जो क्वेश्चन है ये सब सारा ये एक जैसा है, इसलिए हम इसको टाइप 4 में रखे हैं, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों से अलग है ये। और इसमें एक क्वेश्चन हम लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 22। पहले इसे एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद बाकी तीनों क्वेश्चन तू लोग हमको बताओगे कैसे हम लोग उसको अरेंज करके बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो सबसे पहले हम क्या रूल बताए थे कि चारों टर्म से कॉमन निकालना है। फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल यही था ना कि चारों टर्म से कॉमन निकालेंगे, यानी जितना भी टर्म दिया है, और चारों से अगर कॉमन नहीं निकलेगा तो फर्स्ट टू लास्ट टू से निकालते हैं। उससे भी नहीं आ रहा है तो हम लोग पहला 3 टर्म और उसके बाद 1 टर्म। और ये जरूरी नहीं है कि पहला 3 टर्म से ही कॉमन आएगा, नहीं, कोई भी 3 टर्म को एक साथ रखेंगे। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा 3 टर्म को हम लोग एक साथ रखेंगे? यहां पे देखो, इस टर्म को देखा जाता है, इसे, ठीक है, जहां पर 2ab वाला टर्म रहेगा ना, वहां पर हम लोग उस टर्म को देखते हैं। तो यहां पे देखो, तो इसके साथ में क्या है, y है ना, तो y है मतलब y इसके साथ आ जाएगा, और 1 आ जाएगा इसके साथ में, ठीक, x नहीं आएगा क्योंकि यहां पर x नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों को एक साथ रखेंगे और इसे अकेले छोड़ देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अगर कंफ्यूजन होगा दूसरा हम फिर बनाएंगे, फिर तीसरा भी बनाएंगे, चौथा भी बनाएंगे, चारों क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा पूरा। क्या करेंगे, पहला जो x है उसको हम लोग एक्स स्क्वायर लिखेंगे ऐसे, ठीक। तीनों में देखो माइनस है ना, तो तीनों से अगर हम माइनस निकाल ले बाहर तो करली ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट ही लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 बचेगा, ऐसे बचेगा ना। अब उसके बाद आगे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको हम लोग चेंज करने वाले हैं। कैसे चेंज करेंगे, पहला देखो, फर्स्ट वाला जो है वो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। यहां से देखो तो y को y का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिखेंगे, और 2y को 2 इंटू वाई इंटू 1 करेंगे तो 2y आएगा, आएगा। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम थोड़ा और लंबा ब्रेक करते हैं, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखो, y को लिखेंगे y का स्क्वायर प्लस 2y को लिखेंगे 2 इंटू वाई इंटू 1, और 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर। अब देखो तो ये इस फॉर्म में आ गया, ऊपर वाला a प्लस बी होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ज्यादा बेटर ये है कि a स्क्वायर और b स्क्वायर को आगे रखो और 2ab को लास्ट में, लेकिन यहां दिया हुआ है इसलिए हम ऐसा ही रख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो उसे हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये फॉर्मूला से। तो यहां पर a क्या है मेरा, y, सिर्फ y, और b क्या है 1, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये आ गया फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। अब इसे अगर हम सॉल्व करना चाहें तब देखो अब कैसे करेंगे। अब हम लोगों का यहां पर a कितना है, x, और b कितना है, y प्लस 1। अब हम लोग करली ब्रैकेट यहां पर यूज करेंगे, a प्लस बी एक्स प्लस y प्लस 1, उसके बाद फिर करली ब्रैकेट a माइनस बी एक्स माइनस वाई प्लस 1। कोई कंफ्यूजन है, नहीं ना। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, x प्लस वाई प्लस 1, और यहां पे हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 1। ये हो गया आंसर। तो थोड़ा सा ये टाइप 4 जो है वो सबसे अलग है। टाइप 4 बताया गया था, बताया गया था टाइप 4 इसी टाइप से या थोड़ा अलग था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये टाइप 3 में देखो, याद करो टाइप 3 में ऐसा क्वेश्चन था हम लोगों का, था कि नहीं था, टाइप 3 में था ना। तो ये टाइप 3 बन गया है यहां तक, उसके बाद आगे हम लोग टाइप 3 का मेथड यूज करेंगे। हाँ, ये 2y कहाँ चला गया, हम अगर पूछेंगे यहां पर 2ab इसमें नहीं दिख रहा है तो क्या बताओगे,
बता पाओगे? नहीं बोलोगे ना, इसके अंदर में ही है। उसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1 वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया है। समझ में आया? इस तरीके से बनेगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हम और बना कर दिखाते हैं जस्ट इसी के जैसा, क्वेश्चन नंबर 23। ये और जल्दी समझ में आएगा। उसके बाद फिर अगर डाउट होगा तो हम बोले हैं, हम सब एक्सप्लेन करेंगे, फिर तू लोग बना के हमको दिखाना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर देखो 20, क्वेश्चन नंबर 23 बनाते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23 देखो। 23 में क्या है? 25 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्वेश्चन उससे भी जल्दी समझ में आएगा, जो अभी बनाए ना उससे जल्दी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। कैसे देखो, अभी हम बताए थे पहले चारों में देखेंगे कॉमन, नहीं आ रहा है। फर्स्ट टू लास्ट टू में देखेंगे, उसमें भी नहीं आ रहा है। आ रहा है? नहीं आ रहा है। बाबू तुम पीछे बैठो ना, वहां पे, यहाँ पे डिस्टर्ब होगा। सेकेंड लास्ट में, ठीक है? तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखो यहाँ पर हम लोग ये तीनों को एक साथ रखेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि ये तीनों को एक साथ रखेंगे? यहाँ पे देखो ए बी लिखा हुआ है, तो ए बी लिखा हुआ है, इसका मतलब ए और बी वाला टर्म को इसके साथ में लेंगे, ठीक है? याद करो ऊपर में हम जो फॉर्मूला लिखे थे ए प्लस बी होल स्क्वायर, उसमें क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था। तो 2ab किस चीज को दिखाता है? उसके साथ में ए और बी है। वैसे ही यहाँ पर 2ab है, तो इसमें हम लोग ए और बी को इसके साथ में लेंगे, ठीक है? अब वापस यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे देखो इसमें हम लोग कौन सा तीन टर्म को एक साथ रखेंगे, कैसे पता चलेगा? हम लोग इसे देखेंगे, देखेंगे ना? यहाँ पे देखो क्या है? B और C है, इसका मतलब ये तीनों एक साथ रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर B है ना? तो यहाँ पर B है, तो बताओ तो कौन सा तीन टर्म एक साथ रहेगा? बी स्क्वायर रहेगा, A आएगा क्या? नहीं, मतलब ये तीनों एक साथ रहेगा, ठीक है? तो इतना कम से कम समझ में आ गया कि कौन सा तीन टर्म को एक साथ रखना है। ये तो समझ में आ गया है, यहां तक क्लियर है सभी को कि कौन सा तीन टर्म को एक साथ हम लोग को रखना है। अब उसके बाद उसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो यहां पर 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। तीनों में माइनस है, माइनस बाहर निकालो और अंदर में लिखो ए स्क्वायर। यहां पे माइनस निकाल दिए हैं तो क्या बचेगा? बी स्क्वायर प्लस यहां भी माइनस निकाल दिए हैं 2ab। इसको तो कोई भी बता सकते हो कि ये किस चीज का फॉर्मूला है? किसका फॉर्मूला है? ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस ये लिखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहां पर कैसे पता चल गया कि ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखना है? यहां पे नहीं पूछोगे सर 2ab कहां गया, नहीं ना पूछोगे, क्योंकि पता है कि इसके अंदर में 2ab एडजस्ट हो गया है। उसी तरीके से पीछे क्वेश्चन में हुआ था। अब इसके बाद तो वापस ये टाइप 3 में बन गया है। अब इसके बाद बना सकते हो, तो भी हम इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो करली ब्रैकेट यूज करेंगे, करेंगे ना? करली ब्रैकेट 5 प्लस ए प्लस बी, ऐसे, ठीक है? उसके बाद दूसरी करली ब्रैकेट, यहाँ पे 5 माइनस ए प्लस बी, इस तरीके से। कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब इसके बाद हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट 5 प्लस ए प्लस बी और नेक्स्ट में 5 माइनस ए माइनस बी। देखो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है उसको समझने में। एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया, 2 बनाएंगे, उसमें भी नहीं आया 3 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, 5 बनाएंगे, 6 बनाएंगे, 10 क्वेश्चन बनाते बनाते तो क्लियर हो जाएगा ना सब कोई को कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। होगा कि नहीं होगा क्लियर? अभी हम दूसरा क्वेश्चन बनाए तो पहले से बेटर समझ में आया होगा, आया है कि नहीं आया है? पहला जो क्वेश्चन बनाए थे हम 22 नंबर, उससे बेटर ये समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब हम एक बार 24 भी बनाते हैं, ठीक है? 24 नहीं, हम 25 बना रहे हैं, 24 तू लोग बनाना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर हम 25 बनाते हैं। यहां तक क्लियर है ना ये वाला?
ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 25, 9a² माइनस बी स्क्वायर प्लस 4b-4। ठीक है, अब ये क्लियर है ना कि लास्ट तीनों को हम लोग को एक साथ रखना है। ठीक है, हम पूछेंगे तो लोग बताओगे हमको। फर्स्ट में 9a² है, इसको हम किसका होल स्क्वायर लिखेंगे, बताओ। हाँ ठीक है, 3a होल स्क्वायर बोलते हैं इसको। ठीक है, 3a² नहीं बोलेंगे, 3a होल स्क्वायर। 3a² का मतलब ये हो जाता है, ये होता है इसका मतलब, और इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ a में स्क्वायर है, और 3a होल स्क्वायर का मतलब होता है 3 में भी स्क्वायर है और a में भी स्क्वायर है। क्लियर है? ये सब बोलने भी आना चाहिए हम लोग को। उसके बाद अब देखो ये तीनों को एक साथ लेंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि a² प्लस b² माइनस 2ab होता है फॉर्मूला, या तो a² प्लस b² प्लस 2ab होता है फॉर्मूला। होता है ना, होता है कि नहीं होता है? और a² और b² का भी देखे हो माइनस में रहता है फॉर्मूला में, नहीं, दोनों प्लस में रहता है, तो इसलिए इसको हम लोग प्लस बनाएंगे और इसको भी प्लस बनाएंगे और ये माइनस में रहेगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, माइनस बाहर निकालेंगे, और माइनस बाहर निकालने के बाद अंदर में क्या बचेगा, b²। पहले इसको लिख ले रहे हैं प्लस 4, फिर इसको लिख लेंगे माइनस 4b। ऐसे अगर लिखोगे ना तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। ऐसे अगर बोलोगे सर हम b² माइनस 4ab और प्लस 4 लिखें तो कोई दिक्कत है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है, लेकिन ऐसे में ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आगे देखो 3a होल स्क्वायर माइनस करली ब्रैकेट, b को b का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, माइनस 4b को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 इंटू a इंटू b लिखेंगे ना। तो 2 इंटू ए इंटू बी कैसे हो गया, 2 इंटू ए का मतलब b और b का मतलब 2। अब इसको सॉल्व करके देखो ना, 4b आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब इसके बाद 3a का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस ये देखो कौन सा फॉर्मूला में है, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो यहां पे लिखेंगे b माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब प्रॉब्लम यहां पर भी आता है, कुछ लोगों को लगेगा सर यहां पे प्लस है, यहां माइनस कैसे आ गया, लगता है कि नहीं लगता है? किसी को डाउट है इस चीज में कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कैसे आ गया? हम एक्सप्लेन करेंगे, किसी को डाउट है तो हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो हम लोग फॉर्मूला देखे हैं यहाँ पर, a² प्लस b² माइनस 2ab, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस b होल स्क्वायर। होता है ना, होता है कि नहीं होता है? बोर्ड में देखो ध्यान से, तो यहाँ पे a² प्लस b² माइनस 2ab होता है, तो यहाँ पे माइनस कैसे आ गया, यहाँ पे प्लस है तो कैसे आया? क्योंकि इसको जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो a और b दोनों प्लस में रहता है और 2ab जो है वो माइनस में होता है। उसी तरीके से यहाँ पर जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये और ये दोनों प्लस में आएगा और ये माइनस में आता है। हम अभी बताए थे कि a और b ये दोनों कभी भी माइनस में नहीं रहता है, स्क्वायर में ही स्क्वायर में है तो ये प्लस में रहता है। उसके बाद जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो a और फिर माइनस और फिर b, इसका होल स्क्वायर होता है। अब तो ये टाइप 3 का क्वेश्चन जैसा आ गया। अब इसके बाद आराम से बनेगा, इसके बाद हम लोग कैसे लिखेंगे, करली ब्रैकेट a प्लस b मतलब b माइनस 2, फिर दूसरी बार a माइनस b माइनस 2, ऐसे। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पर 3a प्लस b माइनस 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3a माइनस b प्लस 2। क्लियर है कैसे बनाए क्वेश्चन नंबर 25? क्लियर है ना? अब एक लास्ट हम 24 भी समझा देते हैं, ठीक है। उसके बाद चारों क्वेश्चन जब क्लियर है तो दोबारा तो बिना देखे बना सकते हो, ये पता चलेगा कि हाँ हम लोग समझे या नहीं समझे। उसके बाद में भी अगर नहीं आएगा तो और एक बार हम क्लियर करेंगे जो जो क्वेश्चन, लेकिन इतना श्योर है कि 4 में से 2 को तो श्योर बन जाएगा सबसे, कोई भी 2। मान लो 2 में प्रॉब्लम हुआ तो फिर वो दोनों को एक बार हम एक्सप्लेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये वाला नहीं समझा? यहाँ पे हम बस 9a² को 3a का होल स्क्वायर लिखे हैं और बाकी तीनों से माइनस बाहर निकाले हैं, तो यहाँ से माइनस निकालेंगे तो बस b² बचेगा ना,
फिर यहाँ -4 से माइनस हटाएंगे तो +4 बचेगा, और यहाँ +4b से माइनस हटाएंगे तो -4b बचेगा। ये किए हैं हम। क्या किए हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को एक साथ रखे हैं। हाँ बोलो। ये वाला a है और ये वाला b है, इसीलिए 2 इंटू ए इंटू बी। यहां पर a ये है हम लोगों का और ये है b, तो 2ab जब लिखेंगे तो 2 a की जगह में क्या पुट करेंगे, b, और b की जगह में 2, ये ना पुट करेंगे। समझे? कुछ और नहीं, यहाँ पे जो रहेगा वही पुट करेंगे वहां पर। और हम लोग को ये चेक करके देखना है कि ये सही बना है कि नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देखो ये आ रहा है कि नहीं। 2 2 जा 4b, आ तो रहा है, -4b, मतलब सही बना है। समझ में आया? यस और नो? यस। अब एक बार हम क्वेश्चन नंबर 24 बनाते हैं। अब पूछते हैं तो लोग से बताना हमको स्टेप वाइज स्टेप, तो लोग बताओगे क्या लिखेंगे। ठीक है? देखो क्वेश्चन नंबर 24। 24 में है 25a² -4b² +28b -49c²। चलो देखो, सॉरी BC है यहाँ पे, 28 BC। ठीक है, तो एक चीज, पहला स्टेप तो सब कोई जान गए हो अच्छे से कि किसको साथ में रखना है। ये कभी गड़बड़ नहीं होगा किसी से, नहीं होगा ना। तो यहाँ पे क्लियर है, वहां पे देखो BC लिखा हुआ है, BC लिखा हुआ है, इसका मतलब B और C वाला टर्म इसके साथ में होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? यस। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इस तरीके से, 25 को लिखेंगे 5a का होल स्क्वायर, माइनस सबसे बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 4b² होगा। अब तुम लोग बताओ, हम पहले इसे लिखें या c² को लिखें? c² को लिखेंगे। माइनस बाहर निकाल लिए हैं तो यहाँ पे क्या होगा, +49c²। अगला स्टेप तुम बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे? वेरी गुड, -28bc। सेकेंड स्टेप भी क्लियर हो गया, बैठो। अगर हम प्लस निकालेंगे कब, जब यहां माइनस है तो प्लस कैसे निकालेंगे? प्लस कॉमन नहीं निकाला जाता है, माइनस निकाला जाता है। ठीक है, क्योंकि प्लस निकालेंगे तो इसमें तो सब वही रह जाएगा। साइन जब माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब सबका साइन चेंज होता है। प्लस से मल्टीप्लाई करने पे चेंज होता है साइन किसी का, जो है वही रहता है। अब आगे देखो, इसके आगे बैठो, इसके आगे पहला वाला तो एज इट इज उतरेगा। यहां पे क्या लिखेंगे, 5a² माइनस, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट यूज करो, 4b², इसको क्या लिखेंगे तुम बताओ? 4b² को क्या लिखेंगे? 2b² बोलेंगे या 2b²? अभी हम बताए थे ना 3b² और 3b² का मतलब दोनों में डिफरेंस होता है। उसी तरीके से 4b² लिखेंगे या 4 या सॉरी 2b² लिखेंगे या 2b का होल स्क्वायर? यस, 2b² तो यहाँ पे लिखेंगे 2b² प्लस 49c² है। बैठो तुम बताओ क्या लिखेंगे 49c² को? 49c² क्या लिखेंगे? वेरी गुड, 7c² उसके बाद नेक्स्ट में क्या लिखेंगे तू बता। हाँ, तेरे आगे वाला, इसको क्या लिखेंगे हम? -28bc को कैसे लिखेंगे? याद रखना 2ab के फॉर्म में ही लिखना है, तो शुरुआत में तो 2 लिखना मस्ट है। बाकी a और b तो जान रहे हो क्या है यहाँ पे, तो बताओ क्या लिखेंगे? -28, तुम बताओ, तुम बताओ। ये 14bc होल स्क्वायर होगा, यानी 14 2 जा 28, ये वाला सोच के बोला। हाँ तुम बताओ, रुको, हाँ तुम बताओ। 2 इंटू, नहीं गलत है। हाँ बताओ। वेट वेट, तेरेस भी पूछना। हाँ, यहाँ पे प्लस होगा, गलत बता रही है। हाँ तुम बताओ। ज्यादा ही दिमाग लगा दिया, बोलो।
यस, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले हम लोगों को -2 लिखना है, क्योंकि 2ab लिखना है, ये तो क्लियर है ना, बैठो सब कोई। 2ab लिखना है, ये चीज को ध्यान रखना, -2ab और +2ab, यही दो चीज लिखना है। तो यहाँ माइनस है इसलिए -2ab लिखेंगे, प्लस रहेगा तो +2ab लिखेंगे। तो 2 इंटू a, यहाँ पर ये जो रहता है ना, यही हम लोगों का a है, और यहाँ पर जो है ये क्या है, b है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2b और यहाँ पे 7c। समझ में आया, हाँ कि नहीं? अब आगे देखते हैं। कंफर्टेबल होता है लिखना इसी के लिए, ऐसा कुछ नियम नहीं है कि हम लोग उसको साथ में लिखे, नहीं, वो अपना कंफर्टेबल के लिए लिखते हैं बस। क्योंकि फॉर्मूला पढ़े हो ना, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बुक में कभी कभी देखो लिखा हुआ रहेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर रहता है। तो वहां पे गलत थोड़ी है वो, या जो हम लोग पढ़े वो गलत थोड़ी है, नहीं, दोनों सेम है, बस वो अपना कंफर्टेबल वे में लिखा हुआ रहता है, जिसको जैसे कंफर्टेबल लगे। अब देखो यहाँ पे 5a, ये होल स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, माइनस, अब इसे क्या लिखेंगे, ये जो है बस इसी को लेना है साथ में, बाकी छोड़ देना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab है, तो a मतलब 2b, फिर -7c होल स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, हाँ बोलो, माइनस कैसे आया? देखो हम लोग जब फॉर्मूला लिखते हैं ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab लिखते हैं, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का वो फॉर्मूला होता है, तो वहां माइनस कहां से आता है? तो ये जो -2ab रहता है ना, ये माइनस यहाँ पे लगता है, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस लगेगा, ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब उसके बाद आगे देखो, अब कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, a मतलब 5a प्लस b मतलब 2b माइनस 7c, ऐसे, फिर कर्ली ब्रैकेट a मतलब 5a माइनस b मतलब 2b माइनस 7c, ठीक है सभी को। अब आगे ब्रैकेट ओपन करते हैं, 5a प्लस 2b माइनस 7c यहां तक, और दूसरे में 5a माइनस 2b प्लस 7c, हो गया आंसर। अब क्लियर हो गया अच्छे से सभी को? अब एक बार तुम लोग क्या करो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 चारों बना के देखो, अगर चारों क्लियर हो गया इसका मतलब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अगर डाउट है तो फिर एक बार जो जो डाउट होगा उसको हम लोग क्लियर करेंगे। सबको क्लियर हो गया कैसे बनाना है? ठीक है, बनाओ।